सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष क्यों कहते हैं, इसे ज्ञान का वृक्ष क्यों कहते हैं। क्या इसमें बैठने पर, इसके करीब बैठने पर ज्ञान होता है? तो थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है। अटपटा तो लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका जितना स्तर है उससे ऊपर तो पीपल उठा ही देगा आपको। आपके ज्ञान का, बोध का जो स्तर है उससे ऊपर उठा देगा। आप परम ज्ञानी होंगे इसकी तो गारंटी नहीं है, परंतु आप जिस स्तर पर अभी हैं उससे तो ऊपर हो ही जाएंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के बहुत लोग ज्ञानी हुए हैं। शायद ही कोई ऐसा संत है जो कि उसके नीचे नहीं बैठा हो। उसके नीचे बैठ के ध्यान बहुत संत लोग किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए पीपल को महान वृक्ष कहा गया है। अब भगवान ने कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, अर्थात पीपल हूँ। इतना गुणगान इसका किया गया है क्योंकि यह वृक्ष अपने कुछ विशेष गुणों के कारण ही इतना लोकप्रिय है और इतना गुणकारी है। अब ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान हमें होता कब है, किस स्थिति में होता है, यह समझ लो। ज्ञान के लिए क्या प्री कंडीशन है? पहला प्री कंडीशन तो यह है कि आप अकेले हों, एकांत में हो। जब आदमी अकेला होता है तो चिंतन करता है, मनन करता है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप अकेला बैठे। दूसरी स्थिति क्या है? आपका दिमाग शांत होना चाहिए, उत्तेजना से रहित होना चाहिए। तो पीपल वृक्ष के जैसे आप नीचे जाएंगे, बैठेंगे, तो आप उत्तेजना से रहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा चलती है ठंडी ठंडी, और पीपल की घनी छाया होती है जो आपको शांत करती है, ठंडा देती है, शीतलता देती है। तो ये दो कंडीशन तो पूरे हो गए। तीसरा, जब हाँ आप एकांत बैठते हैं, स्थिरतापूर्वक बैठते हैं, एक आसन पर बैठते हैं। संतों ने एक आसन के लिए कहा है, सिर्फ बैठने के लिए नहीं कहा है। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा होकर के बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा है। एक आसन पर बैठने के लिए कहा है। तो किसी एक आसन पर, यानी ध्यान आसन पर आप बैठेंगे। पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, वज्रासन हो, स्वस्तिक आसन हो, भद्रासन हो, कोई एक आसन आप चुन लें, उस पर ही आप बैठे, निश्चिंत होकर, अचल अटल होकर के बैठे रहें। चौथी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, आपका दिमाग ज़्यादा चलता है। कब चलता है? जब आप स्वस्थ रहते हैं। पीपल का गुण यह है कि वह आपको स्वस्थ कर देगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। उसमें कषाय, कड़वापन, तिक्त, ये गुण होते हैं। कफ पित्त वायु का वह नाश करता है, तो उसकी हवा में वो भी वह गुण होता है। और जो पीपल वृक्ष के पास जाएगा, उसके गुणों को जानेगा, वो थोड़ा बहुत उसके एक दो पीपल के पत्ते को खा भी लिया करेगा, तो उसका शरीर ऐसे स्वस्थ रहेगा, हृदय स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। तो व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति जब इस तरह से बैठता है तो उसमें विलक्षणता तो आ ही आती है। अब इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ करके प्राणायाम करने का है। प्राणायाम आदि आप करते हैं तो वहाँ सबसे
ज़्यादा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि पीपल का वृक्ष जो है ऑक्सीजन देता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ऑक्सीजन वहाँ आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ऑक्सीजन जब शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है और आप शांत स्थिर बैठे हुए हैं, एक आसन पर बैठे हुए हैं, अकेला बैठे हुए हैं, तो आपके ज्ञान चक्षु तो खुलने ही लगेंगे। तो ऑक्सीजन की काफ़ी मात्रा होती है। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसके विषय में कहा जाता है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। कुछ लोग इस पर एतराज़ भी कर सकते हैं कि नहीं 24 घंटा नहीं देता है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्य तो यही है कि 24 घंटा दे रहा है ऑक्सीजन। तो एकमात्र पीपल ये सब वृक्ष नहीं है, अन्य वृक्ष भी देते हैं, लेकिन अन्य वृक्ष में यह गुण है कि वो शुद्धिकरण तो करते हैं रात को भी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं। पीपल ऑक्सीजन देते हैं। जैसे नीम है, वह भी शुद्धिकरण करता है रात को भी, लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, ऑक्सीजन नहीं दे पाता रात को। पीपल रात को ऑक्सीजन भी देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी खींच लेता है, दोनों काम करता है साथ ही साथ। इसलिए यह अकेला अद्भुत वृक्ष है। अन्य वृक्ष भी हैं, जैसे कि एलोवेरा है, तुलसी है, ऑर्चिड है, सर्पगंधा है, तो मनी प्लांट है। तो ये सब भी शुद्धिकरण करता है रात को भी। एरेका प्लांट होता है, और क्रिसमस कैक्टस जो होता है वह भी होता है। जरबेरा जो अफ्रीकन डेजी जिसे कहा जाता है वह भी होता है। तो ये सब होते हैं, परंतु ऑक्सीजन को नहीं देता। और क्यों ये सब कर पाते हैं? क्योंकि ये जो इनकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, उसको करने के लिए ये क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम का एक मेटाबॉलिज्म होता है, कैल्विन साइकिल को चलाता है अलग ढंग से प्लांट में, तो इसलिए इसमें हो पाता है। और अधिकतर तो C3C4 प्लांट होते हैं। तो इन गुणों के कारण आप पीपल वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं तो वहाँ पर आपको ज्ञान की ओर पीपल ले जाने में समर्थ होता है। पीपल के पत्ते में एक खास गुण है कि मामूली सी भी हवा चलती है तो बहुत जोर से हिलता है और वो हवा को उत्पन्न कर देता है। वो पंखा का काम करता है, पंखा झलने का काम करता है। उसके पत्ते बहुत हल्के होते हैं और डंठल बहुत लंबी होती है, बहुत तेज़ी से हिलते हैं, जबकि ये सब अन्य पौधों में ये सब गुण नहीं होता है। तो वहाँ बैठेंगे तो आपको मंद मंद हवा बहुत अच्छी लगेगी। और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाने से क्या होता है कि हम लोग की जो त्वचा की कोशिकाएं हैं वे भी बहुत अच्छा ऑक्सीजन ले पाती हैं, इसलिए शरीर में भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है और शीतलता प्रदान करता है। इन सारे गुणों के कारण ही उसको बोधि वृक्ष कहा गया है। वहाँ बुद्धत्व की प्राप्ति होती है यदि कोई सिर्फ बैठना शुरू कर दे तो। यह निश्चित है, कहाँ तक जाएगा वह बात तो एक दूसरी है, उसकी अन्य भी चीज़ें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाएगी सिर्फ अगर वो अपनी यह आदत बना ले तो गांव के लोगों के लिए तो यह सरल है, वे वहाँ जाके बैठ सकते हैं। लेकिन वो बैठेंगे कहाँ? बेचैन आत्मा, कमाई करने की जिसके दिमाग में वह है रात दिन लगा हुआ, तो वो वैसे फुर्सत से नहीं बैठ सकता। तो किसी तरह से फिर भी वह बैठता है, कुछ स्वास्थ्य तो पीपल दे ही देता है। तो मुझे लगता है आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा कि इसीलिए पीपल को बोधि वृक्ष, ज्ञान वृक्ष कहते हैं। इसके नीचे बैठने वाला ज्ञानी हो जाता है। लगातार बैठ करके 10 वर्षों तक बैठ करके देखें, आपको खुद पता चलेगा। ओम।